Hello friends, hello students. My name is Yogeshwari Jadhav, Faculty of Physics at Netizus Foundation Academy. And today we will discuss some physics. But basically सबसे पहले आपने बहुत सी बार सुना होगा आपके एल्डर्स से कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड है, बहुत ही क्रिटिकल है. तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि फिजिक्स बहुत हार्ड है? तो बेसिकली होता क्या है, फिजिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट्स इन फिजिक्स जो कि लोग पहले समझ नहीं पाते. वो डायरेक्टली क्या करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट दे ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स और द हायर थिंग्स विच एवर दे आर डूइंग. सो इसलिए उनको फिजिक्स हार्ड लगता है. सपोज अगर हमको एडिशन ही नहीं आ रहा है तो हम आगे के फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो वैसे ही है, जब हम अपना कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिजिक्स विल बी वेरी इजियर फॉर यू गाइस. ओके, सो व्हाट इज फिजिक्स? पहली बात तो अभी आपके स्कूल्स में तो आप बेसिकली साइंस कंबाइनली पढ़ते होंगे, जिसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है. तो आपको फिजिक्स मतलब क्या, अगर आपको जानना है तो ये सोचना पड़ेगा कि साइंस क्या है. तो वेन एवर वी स्टडी थिंग्स, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी थिंग वॉट एवर इट इज, अपना फूड है या एनिमल्स है, अपना सराउंडिंग है, मोटर बाइक्स है, एरोप्लेन्स है, कुछ केमिकल्स है. सो बेसिकली द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड एज साइंस. तो डिपेंडिंग अपॉन विच थिंग वी आर स्टडिंग, हम कौन सी बात का स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर हम साइंस के कुछ सब ब्रांचेस बनाते हैं. तो उन सब ब्रांचेस में से एक बेसिक सब ब्रांच है फिजिक्स. ओके, तो व्हाट इज फिजिक्स? सपोज वी आर स्टडिंग अबाउट द मैटर अराउंड अस, कि ये चीज़ें कैसी मूव कर रही है. द स्टडी अबाउट मोशन, द स्टडी अबाउट एनर्जी, द स्टडी अबाउट मूविंग थिंग्स, ऑल दिस कम्स अंडर फिजिक्स. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम, अभी आप भी सुबह उठे होंगे, कितने बजे उठे थे आप? बेसिकली 7, 8 या 9 बजे. अभी तो लॉकडाउन है तो आप 9, 10 बजे भी उठ रहे होंगे. तो जो हम ये टाइम ड्यूरेशन बता रहे कि मैं आज 9 बजे उठा या 9 बजे तक सोया, या फिर 12 बजे तक मैंने टीवी देखा, या 5 बजे तक मैं खेला, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन बता रहे हम, तो ये ड्यूरेशन को हम मेजर कर रहे हैं. 12 बजे से 5 बजे तक 5 घंटे हो रहे हैं, या 5 बजे से 10 बजे तक अगेन 5 घंटे हो रहे हैं. तो जो ये ड्यूरेशन मेजर कर रहे हैं हम, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज टाइम, और इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम इंटरवल. तो हम इसको मेजर कर पा रहे हैं. तो छोटी छोटी बात जो है अपने डेली लाइफ में, smallest things that completely depend upon measurement. Our daily life, it completely depends upon measurement. So आपके घर पे दूध भी आता होगा, वो भी होगा. सपोज आप 2 लीटर दूध ले रहे हैं या 3 लीटर दूध ले रहे हैं. अगर हम पेट्रोल भी फिलअप कराने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो हम उसको बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं कि 100 रुपये का डाल दो. लेकिन दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड. हमको क्या बोलना चाहिए, या हम कैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग कि 5 लीटर्स पेट्रोल डालो या 2 लीटर्स पेट्रोल डालो. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, पेट्रोल का अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हम घर पे अगर वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, सपोज हम टोमेटोज ले रहे हैं या कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, एप्पल्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम कैसे लेते हैं, उनको कैसे मेजर करते हैं हम, कि मुझे 5 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल दो, या मुझे 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर दो. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको चीज़ों को मेजर कर रहे हैं. सो मेजरमेंट बेसिकली परफॉर्म्स वेरी वाइटल रोल इन आर डेली लाइफ. विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट कंडक्ट आर डेली लाइफ स्मूथली. ओके, सो अगर आप सपोज आपको स्कूल जाना है, आपकी वैन आने वाली है 7:30 या 7 बजे, तो अगर आपको 10 मिनट्स का भी मिसमैच अगर हुआ, आपकी घड़ी या पीछे रह गई या आगे रह गई, अगर 10 मिनट्स का भी गैप आया, तो आपकी वैन छूट जाएगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी. तो दिस इज द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, कि हमको मेजरमेंट कितने अच्छे से करना चाहिए, या कैसे अपनी डेली लाइफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है. ओके, तो अभी आज का जो टॉपिक है अपना, वो मेजरमेंट ही है. वी विल स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक और वेरी वाइटल टॉपिक, मेजरमेंट. अभी यू माइट थिंक कि दिस टॉपिक इज लिमिटेड फॉर योर 7th क्लास ओनली. सो बेसिकली दिस इज नॉट द थिंग. आवर लाइफ completely depends upon this topic, not just your class or not just your exam. ये टॉपिक आपके सिर्फ 7th के एग्जाम्स के लिए, 8th के एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है. ये टॉपिक आपको 10th में, 12th में, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, जब आप MBBS करेंगे, तभी भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है. सो बी फोकस्ड एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड. अगर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल फील्ड, आपकी डेली लाइफ कंप्लीटली इस टॉपिक पे डिपेंड करेगी. सो बी फोकस्ड एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस. Measurement of
physical quantities. So दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक. तो आप एक बार टॉपिक का टाइटल देख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे लिखा है. मैंने सिर्फ मेजरमेंट लिखा है नहीं, तो मैंने क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो यू माइट थिंक व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज जो लिखा है मैंने यहाँ पे, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. सो whenever we perform the process of measurement, the things we are measuring are called as physical quantities. The things which can be measured बेसिकली. तो आपको लगता होगा कि हम तो सब कुछ मेजर कर सकते हैं, हम भी टाइम भी मेजर कर रहे हैं, हम टेम्परेचर भी मेजर कर रहे हैं, हम मास भी मेजर कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट द थिंग. हम सिर्फ कुछ लिमिटेड थिंग्स को ही मेजर कर सकते हैं, हम सभी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते. कैसे देखते हैं, सपोज मुझे ये जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है उसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है. तो कैन आई मेजर दैट लेंथ ऑफ द बोर्ड. येस, डेफिनेटली आई कैन मेजर द लेंथ. ठीक है, अगर मुझे इस मार्कर पेन की अगर लेंथ मेजर करनी है तो कैन आई मेजर दिस. येस, डेफिनेटली आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर ऑल्सो. ठीक है, अगर टाइम ड्यूरेशन बताना है मुझे कि मैंने कितने बजे तक अभी ये क्लास कंडक्ट किया या कितने बजे तक मैंने टीवी देखा, तो हम वो भी मेजर कर सकते हैं. हम जब भी बस स्टैंड्स पे या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपना वेट मेजर करते हैं या अपना मास मेजर करते हैं, तो हम वो चीज़ भी पर्टिकुलरली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, कभी कभी आप लोगों को फीवर हो जाता है तो, या फिर आप जब आपके फ़ोन का मॉर्निंग में अगर लॉक ओपन कर रहे हो तो वेदर का नोटिफिकेशन भी आता है वहाँ पे कि टुडेज टेम्परेचर इज दिस. रूम टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्रीज और 22 डिग्रीज, वॉट एवर इट इज़. तो हम उस टेम्परेचर को भी मेजर कर रहे हैं. ठीक है, अगर इवन हमारे जो घर में वायर्स होते हैं जिसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट जिससे फ्लो कर रहा है, या हमारे बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं, टीवी चल रहा है हमारा, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दैट वायर, वी कैन ऑल्सो मेजर दैट. ठीक है, तो आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो सभी तो आ गए, अब तो क्या बचा. नहीं, लेकिन वी कैन मेजर सम सर्टन थिंग्स ओनली, एंड द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज दीज फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, सो हाउ कैन वी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज. द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड. आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन, यू कम along with me. ओके, क्या है इसका डेफिनेशन फिर. द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. So you can here pause the video and write down the definition. So what things which can be measured? Suppose example, I am measuring length. Whenever you measure your height also, it is whatever it is, 5 feet or 6 feet, that height is also a length. ठीक है, so this length is also a physical quantity. For example, length of this marker would be approximately 15 centimeters. Okay, so again another example of physical quantities is mass. ठीक है, what is mass, what is your mass or what is my mass. For example, suppose even if I am buying some sugar from the shopkeeper, so I will tell him that give me 2 kgs of sugar or 5 kg of sugar. ठीक है, so that 5 kilograms or 2 kilograms is the mass of sugar. ठीक है, again time duration, आपकी स्कूल का टाइमिंग होगा approximately 6 or 7 hours. So that 7 hours can also be measured. Therefore, this time, mass and length, all of these are physical quantity. What is another example of physical quantities? Can you think about them? Yes, temperature. Temperature of boiling milk or temperature of ice, temperature of human body or room temperature, all these temperatures can also be measured. Therefore, this temperature is also a physical quantities. We can refer this physical quantities as only quantities also. ठीक है, हम इसको सिर्फ quantities भी बोल सकते हैं. So ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बुला सकते और जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते.
फॉर एग्जाम्पल अभी आप सब लोग आपकी फैमिली से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने कंट्री पे भी आपका प्यार प्यार करते हैं कंट्री से भी. सो कैन वी मेजर दैट फीलिंग ऑफ लव? जो हम जो प्यार कर रहे हैं अपनी फैमिली से या अपने लव्ड वन से या अपनी कंट्री से, कैन वी मेजर दैट इमोशन? नो, वी कैन नॉट मेजर दैट लव, because love is an emotion that cannot be measured. Since this is not the physical quantity, therefore love cannot be referred as a physical quantity. ठीक है, जहाँ यहाँ पे जो टिक करे मैंने ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. दूसरे भी है, ETC बोल के लिख लेंगे हम यहाँ पे. सो देर आर मेनी ऑफ देम, हम आगे देखेंगे उनको. सो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी नहीं है? फीलिंग्स और इमोशंस. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जो अभी मैंने लव का बताया आपको. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते या जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते? सपोज आपके जो भैया बहन है उनके साथ आपका झगड़ा हो गया, तो उसने आपको मारा, तो आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा. डेफिनेटली इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू गेट दैट एंगर. ठीक है, सो कैन वी मेजर दैट एंगर? क्या हम उस गुस्से को या फिर उस मैडनेस को हम मेजर कर सकते हैं? No, we cannot measure that anger since it is the feeling or emotion. Again, और क्या example हो सकता है उसका? Can you think of any of them which cannot be measured? Suppose अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी ये 3rd मई तक चालू रहेगा. उसके बाद अगर अनाउंसमेंट हो गई कि लॉकडाउन इज ओवर एंड इट इज फिनिश्ड एंड यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, अगर आपको बोल दे कि आप कुछ भी कर सकते, कहीं भी जा सकते, तो यू विल गेट एक्साइटेड, राइट? आपको एक्साइटमेंट होगी बहुत ज़्यादा. कैन वी मेजर दैट एक्साइटमेंट? नो, अगेन इट इज़ ए फीलिंग और इमोशन. वो एक्साइटमेंट को भी हम मेजर नहीं कर सकते, एंड सिंस हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनाएंगे. ठीक है, सो फीलिंग्स, इमोशंस कैन नॉट बी रेफर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, यू कैन नोट दिस डाउन. पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन. सो विल मूव फॉरवर्ड. सो नाउ विल मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम रेफर कर रहे इतनी देर से, कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो भी थिंग्स को, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं. तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके क्या टाइप्स है या कितने टाइप्स है, उनको भी हम देखेंगे. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अभी हम ये टाइप्स बता रहे कि 2 टाइप्स होते हैं, तो हम कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं ये टाइप्स? हम ये जो टाइप्स है, ये टाइप्स को हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑन अनदर क्वांटिटीज. ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है या नहीं, इससे हम डिसाइड करेंगे कि उसका टाइप कौन सा है. So depending upon this dependence, there are 2 types of physical quantities. Which are those? First one is fundamental quantities, and second one is derived quantities. Okay, which are 2 types? Fundamental quantities and derived quantities. Okay, so what the word fundamental mean? What does this mean? आपको तो आइडिया होगा ही. दिस वर्ड फंडामेंटल मीन्स बेसिक. इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिक. एंड व्हाट डज दिस मीन? डिराइव्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड? डिराइव्ड का मीनिंग होता है ऑब्टेन्ड. What does fundamental mean? Basic. And what does derived mean? Obtained. So मेन डिफरेंस यही है इनमें कि जो क्वांटिटीज फंडामेंटल है उनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज आर बेसिक क्वांटिटीज. एंड एज यू ऑलरेडी नो, बेसिक डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग. बेसिक जो होता है, बेस जो है या फंडामेंटल जो है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. इट वुडंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज. सेम fundamental quantities are those that can be measured independently and that do not depend any other quantities. Suppose
फॉर एग्जाम्पल मेरी लेंथ या फिर मेरा मास, सपोज मेरा मास है अभी 45 केजीज या 50 केजीज, वॉट एवर इट इज। सो ये मास अगर मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ लातूर में, तो इट विल बी 50 केजीज। अगर मैं दूसरी जगह पे जा रही हूँ, सपोज मैं लंदन जाके मेरा मास मेजर कर रही हूँ, तो विल इट बिकम 100 केजीज? लंदन गए, बड़ी सिटी में गए तो डबल हो गया मास, विल इट दैट सो? नो, वैसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मास इज द क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर एंड दैट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। अगर मेरी हाइट चेंज हो गई तो मास चेंज होगा, या मैंने ईस्ट की तरफ डायरेक्शन की तरफ फेस करके मेरा मास मेजर किया है तो दैट इज 50 केजीज, अगर वेस्ट पे किया तो 45, ऐसा होगा क्या? नहीं। सो द थिंग्स आर, और द बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। इनको मेजर करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि टेम्परेचर है या टाइम है या करंट है, कोई भी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको व्हाइल मेजरिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो therefore that quantities are also called as basic quantities, and another one is derived quantities. What are derived quantities? Derived quantities completely opposite fundamental के। कैसे? fundamental will not depend on any other quantities, but derived quantities will definitely depend on another quantities। ठीक है, सो देखेंगे इसको हम इंडिविजुअली, देखेंगे थोड़ा डीप में। First one, fundamental quantities. अभी मैंने बताया what are fundamental quantities? The quantities which can be measured independently are called as fundamental quantity। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। The quantities which can be measured you can note down this definition, just pause the video and note this down। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अभी क्या बताया हमने कि ये बेसिक क्वांटिटीज है एंड ये किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, देयरफॉर देयर अमाउंट इज वेरी लीस्ट, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अनलिमिटेड होंगी या नंबरलेस होगी, बहुत ज़्यादा होंगी, वैसा नहीं होगा। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हाउ मच आर देयर? ओनली 7। विच आर दोज? First one is length. Length is a fundamental quantity, first fundamental quantity. After that there is mass. Length, mass, after that time, which is the most important among these. Fourth one is temperature. Next one is electric current. After that there is amount of substance. And 7th is luminous intensity. Okay, so here there are the seven fundamental quantities. Which are those? Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. We get a short idea on this. What is length? Suppose अभी मुझे ये जो मार्कर यहाँ पे है, इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो क्या मैं यहाँ से नीचे तक मेजर करूँगी या हाफ वे से नीचे तक मेजर करूँगी? नहीं, अगर मुझे इसकी एंटायर लेंथ मेजर करनी है तो मैं इस टिप से अनदर टिप तक इसकी लेंथ मेजर करूँगी। ठीक है, सो व्हाट इज लेंथ? द मेजरमेंट फ्रॉम
टिप टू टिप और एंड टू एंड, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक सेगमेंट है और मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो क्या मैं ये लेंथ यहाँ से मेजर करूंगी या यहाँ से मेजर करूंगी? नहीं, मैं इस टिप से दिस अनदर टिप तक उसकी लेंथ मेजर करूंगी, ठीक है। देन नाउ व्हाट इज मास? जब भी हम मास मेजर कर रहे हैं, सपोज शुगर है या एप्पल्स है या कोई फ्रूट है या ग्रेन है, राइस है, वॉट एवर इट इज, व्हेनेवर वी आर मेजरिंग मास, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मैटर। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर थिंग में कितना मैटर कंटेन्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। सिंपली द मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए सब्सटेंस और कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इस पेन का मास मेजर करना है तो मैं क्या मेजर कर रही हूँ? अगर मैं इसका मास मेजर कर रही हूँ तो सिंपली आई एम मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन्ड इन दिस पेन और इन दिस मार्कर। ओके, व्हाट इज टाइम? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, टाइम इज नथिंग बट द ड्यूरेशन और इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या? जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी ऑकरेंस हो रही है। सपोज अगर मैं रात के 12 बजे सो रही हूँ और सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, तो यहाँ पे 2 इवेंट्स हो गए, एक तो सोना और दूसरा है जगना, नींद से जगना, ठीक है, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग, ठीक है। तो ये जो दो इवेंट्स है, सोना और जगना, ये 2 इवेंट्स में जो ड्यूरेशन है या जो इंटरवल है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर। सो बेसिकली आप क्या मिसकंसेप्ट कर लेते हो कि टेम्परेचर और हीट बोथ आर सेम। सपोज अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आयन का बॉल है, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। अगर मैं इसको टच कर रही हूँ, ठीक है, आई टच दिस एंड आई फेल्ट दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट, ठीक है, हॉट है ये ऑब्जेक्ट मुझे लग रहा है। तो मुझे कब लग रहा है कि ऑब्जेक्ट हॉट है? इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is greater than my body temperature, then this object will seem hotter. Okay, suppose मेरे पास अभी दूसरा ऑब्जेक्ट है, this is object X, एंड मैं इसको अभी टच कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग दैट दिस ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। तो व्हेन वी फील इन एन ऑब्जेक्ट विच इज कोल्ड, हमको कोल्ड कब फील होगा? वो ऑब्जेक्ट whenever we touch an object, and if temperature of that object is less than our body temperature, then that object is considered to be cold or that object will seem colder to us. Okay, so ये जो टेम्परेचर कंपेयर कर रहे हैं हम कि अपनी बॉडी से ज़्यादा है या कम है, तो ये टेम्परेचर है क्या? दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट मेजर ऑफ दिस हॉटनेस और कोल्डनेस। अभी ये ए जो था, दिस ऑब्जेक्ट was hotter and this x was colder. So ये जो इसका हॉटनेस और इसका कोल्डनेस है, ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम मेजर करेंगे, सो दैट मेजर वुड बी नोन एज टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अभी हमारे घर पे बहुत सारे अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। फॉर एग्जाम्पल टीवी है या बल्ब है या फिर रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, हेयर स्ट्रेटनर है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी वायर। जो भी हमारे पास वायर, आपने वायर तो देखे होंगे आपके घर पे, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वायर जो होते हैं, विच आर मेनली मेड अप ऑफ कॉपर। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप वो फर्दर क्लासेस में डीपली उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज the amount of electrons or the amount of atoms which are contained in any substance, ठीक है। and after that we will move towards luminous intensity. अभी आपने 6th में ऑलरेडी लाइट चैप्टर में पढ़ लिया है कि what are luminous objects and what are non-luminous objects. So what are luminous objects? The objects which can emit their own light are called as luminous objects, and the objects which do not have their own light or which cannot emit their own light are called as non-luminous object. So जो भी luminous objects है, for example sun है या ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, कैंडल है, whatever the luminous objects are there, their brightness is called as luminous intensity. अभी आप जब भी धूप में अगर चले जाते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिखती आपको, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हो,
ठीक है ना। तो जो ब्राइटनेस आप बढ़ा रहे हो, दैट ब्राइटनेस इज नथिंग बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज नथिंग बट द ब्राइटनेस ऑफ एनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच इज इमिटिंग इट्स ओन लाइट। ओके, सो यू कैन नोट दिस डाउन। मैं इसको एक बार फिर से लिखती हूँ ठीक से। So there are 7 fundamental quantities. First is length, second is mass, third is time, fourth is temperature, fifth is electric current, sixth one is amount of substance, and what is seventh? Luminous intensity. So you can pause the video and note this down. ठीक है, we'll now move forward towards what? Derived quantity. So you can put second heading, derived quantities. Now, derived quantities can be defined exactly opposite as that of the fundamental quantities. हमने कैसे डिफाइन किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज को? The quantities which can be measured independently. ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये उसके ऑपोजिट है, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट